जय माँ शीतला। आप भी देख रहे होंगे कि ये मेले नुमा माहौल किस जगह पर ले आया मैं और क्या महत्व है आज के इस वीडियो का। तो आइए आगे चलते हैं माता शीतला के मंदिर जालंधर शहर में। तो आपके लिए बहुत अच्छी आज की जानकारी है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो सभी सब्सक्राइबर्स को राम राम, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको भी राम राम। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ माता शीतला के मेले के बारे में। वैसे तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखा है, आज से 1 साल पहले। तो उसका मैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, डिटेल में है वो वीडियो। तो आज मैं इस मंदिर में गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार से फिर से रिफ़्रेश का बटन दबा दें। तो गुलाब के फूल का हार हमने महामाई को चढ़ाने के लिए लिया। तो माता शीतला का क्या महत्व है, माता शीतला अष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा। इसकी गहराई में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर समझ सकते हैं। मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, माता शीतला के मंदिर में अगर हम माथा टेकते हैं इन दिनों में, जिसे बाजड़े बोला जाता है पंजाब में, या यूं कहें आप हमारे देश के किसी भी कोने में रहते हों, तो माता शीतला की किसी न किसी रूप में पूजा की जाती है पूरे देश भर में। तो इन दिनों में मंगलवार के दिन अगर हम माता शीतला के मंदिर में जाकर कच्ची लस्सी या दूध चढ़ाते हैं, तो हमें इससे माता शीतला की, जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ता है, शीतलता मिलती है। यानी कि हमारे शरीर में एक ठंडक पहुंचती है। ये जो दिन चल रहे होते हैं, इसमें ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। यानी कि हम सर्दियों का मौसम झेल कर धीरे धीरे चैत्र नवरात्रि यानी कि गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो माता शीतला जी की वो सामने रही मूर्ति माता के दर्शन कीजिए, अपने भाव श्रद्धा सुमन माँ को अर्पित करिए। तो माँ, ये जो मौसम का, ऋतु का परिवर्तन हो रहा होता है, तो हमारा शरीर सर्दी से गर्मी की तरफ परिवर्तित हो रहा होता है। तो इस समय में इस धरती पर माँ, जय माँ शीतला, देखिए महामाई का स्वरूप सामने है। तो ये कच्ची लस्सी माँ के कुंड में चढ़ाई जा रही है, माँ को चढ़ाई जा रही है। ये माँ शीतला जी, जय महामाई, सबको ठंडक प्रदान करो माँ, पूरे विश्व पर ठंडक बरसाओ। तो माता शीतला जी को कच्ची लस्सी चढ़ाई जाती है, जो कि माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। तो परिवार सहित मैं अपने यहाँ पर आया, तो देखने में कई बार आता है कि हमारे कई भाई बंधु मंदिर जाने में परहेज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, कहते हैं हम नहीं इन बातों को मानते। तो ऐसे कई घरों में लोग पाए जाते हैं। लेकिन उनके लिए एक बात बता दूं, अगर हमारे घर में लक्ष्मी ना हो, तो इतने बुरी तरह से चिथड़े उड़े ना उन मर्दों के, जो इन चीज़ों को टोकते हैं, इनके बारे में बुरा भला कहते हैं। एक स्त्री ही है जो अपने कर्मों के द्वारा मर्द का बुरा किया भी काटती रहती है। तो आप ऐसे बन के घर में आकड़ के ना बैठे रहें कि हम नहीं मानते, ये मंगल बद के प्रभाव होते हैं, हम नहीं जाते किसी मंदिर में। तो माँ को जब शीतलता प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है, तो ये जो मौसम का परिवर्तन हो रहा होता है, ऋतु का परिवर्तन हो रहा होता है, हमारा ब्लड पहले सर्दियों में गाढ़ा रहता है। तो जैसे जैसे हम चैत्र महीने की तरफ बढ़ते हैं, तो उस समय उससे पहले ही माता के ये मेले शुरू हो जाते हैं, जो कि पंजाब में तो मुझे मालूम है 1 महीना तकरीबन चलते हैं, ये रामनवमी तक चलेंगे। तो उस समय जितनी देर तक रामनवमी नहीं आ जाती, तो माता शीतला के मंदिर में लोग कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं माता की मूर्ति को। वहाँ से छींटा लेकर, जैसे कि मेरी बेटी को आप देख रहे हैं, ठीक है, वो दे रही है, मेरी पत्नी बेटी को दे रही है, मेरी पत्नी मेरे बेटे को ये छींटा दे रही है। तो ये छींटा दिया जाता है एक दूसरे को, कच्ची लस्सी का छींटा। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, ये ठीक है। और वैसे भी मेडिकल साइंस में चिकन पॉक्स की बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, जिसे हिंदी भाषा में कहा जाता है किसी को माता निकल आना, माता जी निकल आना, ठीक है। तो इसका जब हम मेडिकल साइंस में उपाय करने की कोशिश करते हैं, दवा देते हैं, तो कई बार ये माता जी का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो उस समय 3 दिन के बाद भी माता रानी को
पास लाकर ही, शीतला माता के पास लाकर ही छींटा दिया जाता है, जिससे कि उस जातक या जातिका के शरीर में ठंडक पहुंचती है। तो ये चीज़ें हमारी पुरातन हिंदू सभ्यता में चली आ रही हैं, यानी कि जो खून की खराबियां होती हैं ये मंगलबद्ध की होती हैं। तो मंगलबद्ध के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए माता शीतला के स्वरूप को पूजा जाता है, जो कि माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। जब ऋतु का परिवर्तन हो रहा होता है तो इस समय जो चैत्र नवरात्रे हैं, इस समय हम बुध, राहु और केतु की पूजना कर रहे हैं माफत मंगलबद्ध, ठीक है ना, यानी कि इन सभी ग्रहों के द्वारा मंगलबद्ध को ठीक किया जा रहा है। तो इसके पीछे पूरे वैज्ञानिक सिद्धांत है। गंड मूल, यानी कि जहाँ पर गांठ पड़ती है, जहाँ पर जोड़ लगता है, ऐसे ही जब ऋतु का परिवर्तन होता है वहाँ पर भी गांठ पड़ती है, जोड़ लगता है। तो जहाँ पर जोड़ लगता है वहाँ पर कुछ कमी महसूस होती है। ऐसे ही कुदरत जब अपना परिवर्तन करती है मौसम के संबंध में, वहाँ पर भी फिर कुछ ना कुछ घटित होता है। तो वो घटित होता है बीमारियाँ, रोग, कष्ट, ये साल में 2 बार देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पर, एक दीपावली के नज़दीक जो नवरात्रे आते हैं वहाँ पर। तो इन दोनों जगह पर माँ दुर्गा की पूजा जाता है। विशेष तौर पर शीतला माता की पूजा चैत्र नवरात्रे के नज़दीक की जाती है। तो शीतला अष्टमी माँ का दिन खास होता है। आज शीतला अष्टमी ही थी, शुक्रवार को 25/3/2022 को। वीडियो हालांकि लेट आया, क्योंकि मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ, इसलिए मैंने डाला नहीं दोबारा पहले वीडियो एडवांस में, पर फिर भी मेरा मन किया कि दोबारा एक बारी ज़रूर डाल दूँ। तो मंगलबद्ध की बीमारियों से बचने के लिए आप अपने परिवार के सहित माता शीतला के मंदिर, जो कि आपके शहर में, ग्राम में, मोहल्ले में ज़रूर होगा, या मंदिर में मूर्ति ज़रूर होगी, वहाँ पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर अपने घर में भी वो छींटा दे और खुद को भी, अपने आप को वो छींटा ज़रूर प्रदान करे। तो ये जो भजन गायिका गा रही हैं, इनको कुछ भेंट अवश्य देकर आया करें। जब भी किसी मंदिर में जाएं, जगराते में जाएं, तो ये माँ सरस्वती का स्वरूप होती हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नवरात्रे कितने वैज्ञानिक हैं। एक तरफ हम सर्दी की ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं। देखिए, कंजक पूजन बेहद ज़रूरी है। जब भी माँ शीतला को माथा टेकें या माँ दुर्गा को माथा टेकें, तो कंजक पूजन अगर आपने नहीं किया ना 9 साल से छोटी बच्चियों का, तो कहीं ना कहीं आपकी ये यात्रा अधूरी रह जाती है। फिर आगे कहानी शुरू होती है केतु की। जब कि बच्चे अगर आपके साथ जाएंगे तो उनका सारा ध्यान खिलौनों की तरफ आकर्षित होगा। तो माँ दुर्गा की पूजा के बाद खिलौना ज़रूर अपने बच्चे को लेके दें, आर्टिफिशियल। तो कहने का मतलब है, ये नवरात्रे इतने साइंटिफिक हैं। तो एक तरफ हम जब सर्दी की तरफ प्रवेश करते हैं दीपावली के दिनों में, तो उस समय हमारा खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लग पड़ता है। गाढ़ा होने के कारण भी बीमारियां वहाँ पर उत्पन्न होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, उन दिनों में डेंगू फैल जाता है, सेल कम होने शुरू हो जाते हैं। तो उन दिनों में भी खान पान का ध्यान रख के, तो केतु का तो ध्यान देखो खिलौनों की तरफ। तो ये ग्रह ही है, ये ग्रह है। चल देख ला घूम के, मेरा बेटा नहीं, ये केतु ग्रह घूम रहा है। तो ऐसा ही केतु आपके घर में भी घूम देख ला, कोई लेना तो ये जिससे खुश होते हैं ना, इनको वो कराओ, लेकिन अनुशासन के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब, खून गाढ़ा होता है। जब खून गाढ़ा होता है तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। गांठें कहाँ पड़ती हैं? जहाँ ऋतु का परिवर्तन होता है। और बुध के दायरे में राहु और केतु, सर्दी और गर्मी घूमते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको बुध के द्वारा ठीक किया जाता है साल में 2 बार। तो कोई भी ग्रह, कोई भी उपाय हमारे सनातन सभ्यता में बेतरके नहीं थे। लोगों की बौद्धिक क्षमता इतने स्तर तक नहीं थी, या उनको इतने आसान शब्दों में नहीं बताया गया कि यह कार्य क्यों किया जाता है। लेकिन जो बृहस्पति के अधीन इंसान चलेगा, पूरा धार्मिक होगा, अपने संस्कारों को मानने वाला होगा, उसके घर में कई ग्रहों का दुष्प्रभाव दूसरों के मुकाबले काफी कम आता है, और उसके बच्चे भी संस्कारी बनते हैं। तो ये बातें बात की है। तो ये कहने का मतलब, जहाँ पर गांठ पड़ती है, एक दिवाली के नज़दीक गांठ पड़ती है, एक ये चैत्र नवरात्रि जब गर्मी आने वाली है तब गांठ पड़ती है। एक सर्दी की गांठ, एक गर्मी की गांठ। तो इन गांठों पर फिर बुध का उपाय किया जाता है।
कंजक पूजन के द्वारा और चैत्र में माता शीतला के द्वारा, क्योंकि एकदम से शरीर हमारा गर्मी ऋतु में प्रवेश कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि नवरात्रे भी आकर हमारे सर पर ही खड़े हैं, तो नवरात्रे भी जरूर मनाएं, कंजक पूजन जरूर करें, हो सके तो उपवास भी करें, जिससे कि आपका पेट जो कि मंगलबद्ध की फैक्ट्री है वहाँ पर भी थोड़ा आराम मिले। तो व्रत त्योहार जरूर करें, मतलब व्रत करें, शरीर को थोड़ी शांति दें, पेट को भी थोड़ी शांति दें। तो नवरात्रे हमारे इतने साइंटिफिक हैं, हमारे हर त्योहार ये ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करते हैं, खास तौर पर मंगलबद्ध के दुष्प्रभाव को। जब भी दो ग्रहों का मतलब ऋतु का परिवर्तन होता है, हम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ते हैं, उस समय मंगलबद्ध का प्रभाव पृथ्वी पर ज़्यादा होता है। तो नवरात्रि में व्रत करें, अपने खान पान का ध्यान रखें। उसके अलावा जब दीपावली का समय आता है, उस समय भी ऋतु परिवर्तन होता है और हमारे ब्लड में जो बदलाव होता है, जिसके कारण हम बीमारियों से घिर जाते हैं और हमारे घरों में मौतें तक हो जाती हैं। तो घर की गृहिणी जो कि लक्ष्मी का स्वरूप है, उसको कभी भी मंदिर में जाने से रोके ना, उसको पूजन करने से रोके ना, ये आपके घर में समृद्धि लेके आएगी। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता शीतला।